जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कल हमारे भाइयों ने पूछा कि महाराज जी, एकादशी व्रत का क्या विधान है, इस व्रत को करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है तथा इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए। तो मैं भाइयों से कहना चाहूँगा, हमारे सनातन धर्म में यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत के करने से मनुष्य को मोक्ष प्रदान होता है, जन्म मरण से मुक्त होता है तथा इस व्रत को करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। सहस्त्र यज्ञों का जो फल हमें मिलता है वह एकादशी व्रत के करने से वह पुण्य हमें प्राप्त होता है। ऐसा नारद पुराण में उल्लेख आता है। यह व्रत 3 दिन के विधान में आता है। इस व्रत को 10वीं वाले दिन से शुरू करें। 10वीं वाले दिन अपने घर में प्याज, लहसुन, मसूर की दाल तथा चावल ये ना बनाएं। आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए शाम को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हुए यह मन में विचार करें कि मैं एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार एकादशी को सुबह प्रातः काल में जल्दी उठ करके अपना स्नान ध्यान बनाएं। स्नान ध्यान बनाने के बाद में अपने मंदिर तथा घर की साफ सफाई करें। भगवान विष्णु की बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजन करके पूजन धूप दीप पुष्प फल से भगवान की पूजा आराधना करें। तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान का इस दिन पीले फल तथा पीले पुष्प से पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद में भगवान की आरती और इस दिन भगवान का भोग फल का ही लगाना चाहिए। उसके बाद भगवान का मन में स्मरण रखें, भगवान का संकीर्तनाद करें तथा मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का स्मरण ही चलता रहे तथा एकादशी वाले दिन किसी के प्रति द्वेष भाव ईर्ष्या न रखें। अपने घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। इस व्रत को निर्जला व्रत ही करना चाहिए। निर्जला व्रत का बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है, भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। यदि आप निर्जला व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो आप अधिक मात्रा में जल लेकर भी भगवान का यह व्रत कर सकते हैं। अगर कोई भी भाई बीमारी से पीड़ित है और उसको ये व्रत करना है या वो निर्जला तथा जल के द्वारा व्रत करने में सक्षम नहीं है तो वह एक समय
सायंकाल भगवान का पूजन करके विधि विधान के साथ में आराधना करते हुए सागार के द्वारा भी इस व्रत को किया जा सकता है। सागार में आप केला, आम, आलू, बादाम, पिस्ता, टूटू की पकौड़ी ले सकते हैं। इस प्रकार रात्रि को भगवान का जागरण कीर्तन करें, मंत्रों का जाप करें। द्वादशी वाले दिन सुबह ही प्रातःकाल उठ करके भगवान कृष्ण का विधि विधान के साथ में पूजन, आराधना, आरती करने के बाद में आप सूर्य उदय होते ही द्वादशी तिथि को पंचामृत के द्वारा तथा तुलसी जल से भी अपना व्रत तोड़ सकते हैं। जो भी भाई द्वादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो वह पहले एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करके तोड़ सकते हैं। उसके बाद माता बहनें अपना द्वादशी का भी व्रत रख सकती हैं। तो इस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए। आगे का जो उद्यापन इसका किस प्रकार करना चाहिए वो मैं आप लोगों से कल कहूँगा। इस व्रत के करने से मनुष्य बहुत पुण्यवान होता है, भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है तथा सहस्त्र यज्ञों का जो फल हमें प्राप्त होता है वह इस एकादशी व्रत के द्वारा हमें मिल सकता है। इसी प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत को आप संपन्न करें, आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।